हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए गाइस, हम लोगों को जो प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी एक्सरसाइज सारी समाप्त हो चुकी है, ठीक है, फिनिश हो चुकी है। तो जो विविध प्रश्नावली, ठीक है, तो मैंने जितनी भी एक्सरसाइज की है तो मैंने आपको बताया है कि आप विविध एक्सरसाइज खुद से कीजिए, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में नहीं दिए हैं, वो आपको यहीं से मिलेंगे और हर बार के अनुसार में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं इसे बताना मैंने अच्छा समझा, ठीक है। तो दिया है पहला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो आप बताइए 13 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं कितना, कॉस आप लिख सकते हैं 13 पाई बाई को पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्यों इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 पाई प्लस पाई 13 पाई इक्वल अपॉन 6 आएगा। इसे यही तो लिखा है हमने, 13 पाई बाई 6 को ही हमने लिखा है 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 6 टू द 12 पाई प्लस पाई 13 पाई अपॉन 6, ठीक है। देखिए ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, देखिए ये मैटर नहीं करता, सीधे आपको देखिए कॉस में मान कितने कितने होते हैं, कॉस 30, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो देखिए पाई बाई 6 भी आता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाई 6। तो या इसे कट करके भी ना लिखिए, आप कट ना करना चाहें तो ना कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस पाई बाई 6, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। देखिए 7 पाई बाई को 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। क्यों, देखिए क्योंकि 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया कितना, देखिए अब ये क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हम क्या लिखते हैं, सीधे सीधे वो लिखते हैं एंगल लिखते हैं। तो एंगल हमारा कितना है, इसमें पाई बाई 6, इसमें भी पाई बाई 6, ये मत लिखिए, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल और एंगल लिखते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं और इजी भी कह सकते हैं, ठीक है। और हर बार के आंसर में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता हो तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 2 नंबर का तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। तो दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, ये दिया है। तो देखिए आपको प्रूव करना है क्या, tan इनवर्स 24 पाई 7। तो लीजिए टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखिए टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो दिया है 2 साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5। देखिए तो x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर मानते हैं साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x, ये तो आप लोगों को पता ही है। देखिए ये दिया है हम लोगों को, देखिए अब क्या किया, साइन इनवर्स यानी है तो साइन ही ना हमारा, तो साइन है हमारा, साइन का फॉर्मूला किसे किसे पता है, तो साइन कॉस का फॉर्मूला जो पढ़े हैं लाल बटे का आप लोगों को पता होगा। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, साइन का होता है, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, साइन कॉस टेन। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये होते हैं फार्मूला। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, इतना समझ में आ गया। इसे मान लीजिए C, इसे मानिए A, इसे मानिए B। देखिए लंब बटे कर्ण, तो कर्ण ये है, लंब ये है। अब लगाइए इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपका जो कर्ण लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, या 5 लिखा रहने दीजिए, 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 16। अभी AB पे स्क्वायर चढ़ा है, ठीक है, तो AB पे स्क्वायर चढ़ा है, AB इक्वल टू आया
ए बी स्क्वायर इक्वल टू आया 16, तो ए बी बराबर आएगा रूट का 16, तो ए बी बराबर कितना हो गया 4। तो यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो आधार कितना निकला 4। देखिए हमें इसलिए हमने लिखा साइन इनवर्स मतलब यानी कि साइन ही लिखा है। लंब बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इससे हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें जो सारी जो थी लाइंस लंब कर्ण आधार सारी एंगल हम लोगों को पता चल गई, ठीक है। सारी एंगल हम लोगों को पता चल गई। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे टेन का फॉर्मूला। देखिए हमें टेन इनवर्स इक्वल टू 24/7 प्रूव करना है। देखिए तो टेन कब होगा, जब आपका हो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो तब आपका होगा कितना 10। तो यहाँ पे भाई थीटा की बात तो की नहीं गई है, साइन इनवर्स है, तो आपका क्या हो साइन इनवर्स एक्स हो और अपॉन में कॉस इनवर्स एक्स हो, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा हो गया 3/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब, ये होता है गाइस, कर्ण ये होता है, जो ऐसे में होता है वो कर्ण होता है, सीधे में लंब होता है, अपॉन में आधार होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे, देखिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, देखिए ये लंब ये कर्ण, ठीक है। अब आ गया कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आधार ये और कर्ण क्या है ये, तो अपॉन में हो गया 4/5, ठीक है। साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स tan ही तो होता है, इसलिए हम tan को बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है। ये हो गया साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan इनवर्स x, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब 5 देखिए ये तो जानते होगे पहले का चौथे से दूसरा का, ठीक है, पहले का चौथे से और दूसरा का तीसरे से, ठीक है। देखिए हो गया 3 × 5, सॉरी गाइस ये वाला फार्मूला मत लगाइए क्योंकि लेंथी सवाल जा रहा है, मुझे एक और ट्रिक आ गई उससे लगाइए आप। तो देखिए हमने आपको इससे जो आगे वाली प्रश्न पहले पढ़ाई थी तो उसने बताया था हमने साइन थीटा वाला फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है, अगर हम इसी से कॉस का निकालेंगे तो कॉस निकलेगा रूट से, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर, ठीक है, ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए गाइस साइन इनवर्स यानी कि साइन हमारे पास है लेकिन हमारे पास कॉस नहीं है, इसलिए कॉस लिख लिया, ठीक है। साइन में क्या था 3/5 था, तो साइन में लिख लीजिए 3/5, साइन में लिखिए साइन स्क्वायर, देखिए साइन थीटा क्या था 3/5, तो यहाँ पे लिखिए 3/5 लेकिन स्क्वायर भी चढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/5, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 - 9/25, तो यहाँ पे गाइस आपका हो जाएगा कॉस इक्वल थीटा इक्वल टू 25 - 9/25, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 25 में 9 जाएगा कितना बचेगा 16 √16/25, ठीक है 25, तो ये रूट से निकलेगा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है गाइस। तो हमें कॉस का निकालना था तो कॉस का इजीली निकाल लिया है, और देखिए मैंने ऐसे निकाल लिया है, लेकिन आपको मैं और बता दूं जब मैंने ऐसे किया था तब भी हमने 4/5 निकाल लिया था। मैंने आपको 2 फार्मूला बताए एंगल निकालने के, ठीक है, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, दूसरा आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा के। देखिए एक तो फार्मूला जो दिया है उसे फार्मूला से लगा दीजिए, नहीं आता फार्मूला तो ये वाला फार्मूला लर्न करिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू निकल आई। देखिए गाइस tan बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, तो tan बनाने के लिए हमें चाहिए होता है tan थीटा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा गाइस कितना है 3/5, देखिए वो भी हम ऐसा कर रहे थे लेकिन इससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा इसलिए मैंने ये चुना है। तो देखिए ये क्या होगा, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3/4, ये आ गया tan थीटा। लेकिन गाइस हो तो गया लेकिन अभी एक चीज़ और है, क्या, तो देखिएगा
ये दिया था 2 साइन इनवर्स 3/5। अभी हमने 2 का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइस ये हो गया, लेकिन जो हमने निकाला हुआ क्या, देखिए हमने सब निकाल लिया है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन अभी ये 2 तो बकाया है। हमने बस इतना मान के सॉल्व किया कि साइन इनवर्स 3/5 है, फार्मूला लगा दिया, और हमने cos का फार्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने cos भी पा लिया, तो साइन अपॉन cos का फार्मूला लगा के tan पा लिया। अब देखिए, लेकिन ये भाई 2 भी तो रहेगा, तो 2 tan के साथ रहेगा, इसी से तो हमने tan निकाला, तो 2 tan के साथ भी रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। तो देखिए 2 tan थीटा कितना आया है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, tan थीटा को tan इनवर्स लिख लीजिएगा, वो आया है 3/4। देखिए अब 2 tan थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फार्मूला लर्न हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं नोट किए दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन कॉस इनवर्स x, तो आता हमारा 3/4, तो यहाँ पर भी आता tan इनवर्स, ठीक है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया। यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा 2 tan थीटा कितना आया, tan थीटा आया tan इनवर्स थीटा 3/4, तो देखिए इसे इनवर्स मान के ही कीजिए, ये आया 3/4, और यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, तो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना, देखिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू 3/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 माइनस का 9/16, ठीक है। तो इतना होने के बाद तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। देखिए गाइस 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचेगा 16, ठीक है। अब आप लोग जानते हो क्या करेंगे, तो देखिएगा अब हम जो करते हैं वो करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्रूफ कितना करना है, प्रूफ करना है हम लोगों को 24, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई अब 3 में होगा, और tan 2 थीटा का फार्मूला तो लग ही चुका है, तो देखिए यहाँ पे आएगा 7 × 2 48 × 14, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 24/7। ये देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला लगा के पूरा आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए नहीं आया उनके लिए, एक तो आप थ्योरम लगा के कर सकते हैं, दूसरा नहीं आता तो आप ये फार्मूला लगा के साइन की भी निकाल सकते हैं, कॉस की भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 tan थीटा बराबर ये आ गया, 2 tan थीटा बराबर आ गया, देखिए, लेकिन ये आ गया tan इनवर्स। अगर हम चाहते तो 2 sin थीटा का फार्मूला लगा के sin 2 थीटा का फार्मूला लगा के यही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाया, यहाँ पर भी हम tan इनवर्स लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आ गया tan 2 इनवर्स का फार्मूला। तो अब देखिए पहले सॉल्व कर लेते तो साइन इनवर्स था अकेले, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ सॉल्व किया तो tan ही तो बचा, तो tan इनवर्स आ गया 24/7। ये प्रूव हो गया गाइस। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप ही कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी देखिए गाइस, अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस ये क्वेश्चन, तो मान लीजिएगा x बराबर, तो देखिए साइन इनवर्स दिया है 8/17, तो ठीक है, इसे मान लीजिएगा थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/16, ठीक है, 8/17। तो देखिए ये निकल आया। अब मैं आपको पैसा हुआ परमिशन नहीं बताने वाली ठीक है गाइस, सॉरी, देखिए साइन थीटा ये है, ठीक है, हमने साइन इनवर्स 8/17, तो साइन थीटा बराबर 8/17, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं, अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू इसी से निकाल लेंगे, कॉस बराबर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन में बस स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कॉस भी निकल आएगा, ठीक है। तो इसे मान लीजिएगा कॉस थीटा, इसे मान लीजिएगा 1 माइनस साइन कितना है 8/17 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 64/289, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा
कॉस थीटा इक्वल टू 289 माइनस का 64 अपॉन 289। ठीक है गाइस, इतना हो गया। तो कॉस थीटा हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए 289 से 64 जाएंगे तो 225, यहाँ बचेगा 289। तो देखिए ये होता है 15 का वर्ग, 15 इंटू 15 करेंगे 225, और ये होता है 17 का। तो कॉस आ गया। देखिए गाइस कितनी आराम से हमने साइनी से कॉस निकाल लिया। ठीक है, ये इजी है, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये तो निकल आया, लेकिन दूसरा भी दे दिया है। तो दूसरा दे दिया है हमें साइन, इसी से tan निकल आता सीधा सीधा। अब इन्होंने ये दिया है तो कुछ कारण तो होगा। देखिए साइन इनवर्स दिया है 3/5, तो मान लीजिए इसे थीटा, तो साइन थीटा मान लीजिएगा 3/5। ठीक है, इसे थीटा मत मानिएगा, इसे थीटा माना है तो इसे 5 मान लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, साइन 5 इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो देखिए इसी से निकाल लीजिएगा cos 5 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं मानने के लिए। तो cos 5 इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन कितना है, साइन 5 कितना है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा cos 5 इक्वल टू 25 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, तो यहाँ पे होगा cos 5 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप कितना होगा भाई, यहाँ पे आपका होगा 16 अपॉन 25 रूट में, तो cos 5 लिखते चलें। तो cos 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4/5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लगाइए tan का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई चाहिए, प्रूफ में चाहिए तो इसलिए लिखना पड़ा है। साइन थीटा कितना है 8/17। ठीक है, और कॉस थीटा कितना है 15/17। तो देखिए 17 से 17 कैंसिल, तो tan थीटा आ गया 8/15। ठीक है गाइस, अब इसमें कीजिए tan 5 लगा दीजिए इसमें, तो tan 5 क्या होगा, साइन 5 अपॉन कॉस 5। ठीक है, साइन 5 अपॉन कॉस 5 लगाएंगे तो tan 5, ठीक है, ये है साइन 5 कितना है गाइस, साइन 5 3/5, और हमारा cos 5 गाइस आप लोग देख ही रही हैं 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा tan 5, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया tan थीटा आ गया 8/15। अब मैं आपको पीछे वाले पेज से बताती हूँ। ठीक है, तो tan 5 आया हमारा कितना 8/17, और जो हमारा tan थीटा आया हम लोगों का कितना 8/15, और tan 5 आया हम लोगों का कितना 3/4। अब देखिए गाइस ये हो गया, लेकिन जो ये क्वेश्चन था वो था साइन इनवर्स 8/16 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा tan थीटा 8/15 प्लस, देखिए ऐसा ही लिख रहे हैं, इसको ऐसा ही लिख रहे हैं, तो इसे लिख लेंगे tan, ठीक है, tan 5, यहाँ पे लिख लीजिएगा tan थीटा, यहाँ इन्वर्स लिखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 5 की जगह, ठीक है, 5 की जगह लिख देंगे 3/4। अब देखिए गाइस आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह दिया गया था। आपको इस तरह नहीं लग रहा है कि इसमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें लगेगा tan A प्लस tan B का। तो tan A tan B का मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। तो tan A tan B का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है, देखिए tan A tan B का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, tan A प्लस tan B। ठीक है, तो tan कॉमन लेके तो होता है tan A प्लस tan B, 1 माइनस का tan A इंटू tan B। ठीक है गाइस, 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स A की जगह 8/15, और यहाँ पे लिख लीजिएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 8/15, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए सीधा सीधा tan इनवर्स बार बार लिखते रहेंगे तो tan इनवर्स एक बार निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे जाएगा 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इतना हो चुका है। अब देखिएगा इतना होने के बाद अब क्या सॉल्व करना है, बहुत इजी वे में सॉल्व करना है। तो 15 और 4 का लासा लेंगे। ठीक है, 15 और 4 का लासा लेंगे, और ठीक है, तो 15 और 4 का मैं लासा लिए दे रही हूँ। देखिए 16 आएगा
देखिए ये हो गया। और 15 का 4 बार करेंगे तो 15 4 जा 60, ठीक है। तो देखिए तो 8 का 4 बार करेंगे तो ठीक है गाइस, 8 ही का है, 8 है। हम तो 8 का 4 बार करेंगे कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पे आपका जाएगा 4 कितनी बार डिवाइड होगा इससे, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा 4 से, अगर 60 डिवाइड करेंगे तो 15 बार हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 15, तो 3 का करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 माइनस 24/60, ठीक है। तो देखिए ये y कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 32 + 45, यहाँ बचा 60 - 24, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत इजी में बता रही हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो इसे अब इसे 32 + 45 करेंगे अपॉन 60 - 24 कर। देखिए गाइस अगर 32 + 45 करेंगे तो आएगा 77। अगर 60 में से अगर आप 24 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कितना 6, यहाँ पाएंगे 36। तो tan इनवर्स हमारा आ गया 77/36। देखिए गाइस यही प्रूव करना था। तो बहुत इजी वे में बता दिया है आपको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइस ये दिया है हमें क्या, ये दिया है हमें कॉस इनवर्स। अब tan में नहीं लाना है, कॉस में लाना है। तो कॉस में लाना है तो इजी दिया है, कोई हार्ड नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, तो कॉस दिया है तो कॉस दिया है। अच्छा चलो तो देखिए कॉस ए और कॉस बी जैसा लग रहा है तो कॉस चाहिए। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और माइनस का होता है। देखिए कॉस ए प्लस, देखिए मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। कॉस ए प्लस बी का गाइस हर लोग मिस्टेक करते हैं कि कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन लोग कैसा बोलते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो रॉन्ग बोलते हैं, इसी वजह से मार्क्स कटता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है गाइस। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन बी, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स दिया है 4/5, ठीक है। और ये दिया है कॉस इनवर्स, ये भी दिया है 12/13, कॉस इनवर्स 33/65 प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा टेकिंग LHS। तो देखिए तो कॉस इनवर्स दिया है 4/5 = थीटा, तो कॉस थीटा = 4/5, ठीक है। अब देखिए अब हमें साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो देखिए इसी से बना लीजिएगा क्या। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम साइन बना नहीं सकते क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो साइन बनाने के लिए हम लिखेंगे साइन और लिख लीजिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा बनाने के लिए लिख लीजिएगा 1 - देखिए गाइस ये हो गया। तो भैया चाहिए साइन की, तो साइन का फॉर्मूला लगा के कॉस की वैल्यू दी है तो चालाकी से निकाल लीजिएगा। कॉस थीटा कितना है 4/5, तो 1 - 4/5 का स्क्वायर इसमें चढ़ा दीजिएगा। तो साइन थीटा = हो जाएगा 1 - 16/25। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा = 25 माइनस का 16/25, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा = √9/25, ठीक है। जगह साइन थीटा = 3/5, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। ये निकाला देखिए, tan नहीं निकालना है, cos निकालना है। तो cos ए cos b का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि cos a है और cos b है, तो इसे cos 5 मान के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये निकाला है cos थीटा, ये निकाला है sin थीटा अलग अलग, तो इसे मान लीजिएगा cos a, इसे मान लीजिएगा sin a, ठीक है। अब निकालेंगे cos इनवर्स की बारी आई। तो cos इनवर्स दिया है 12/13, इसे मानेंगे थीटा, तो cos थीटा मानेंगे 12/13, ठीक है। तो देखिए अब cos थीटा फार्मूला इसी से निकाल लीजिएगा। cos थीटा अब देखिए थीटा मत मानिए से 5 मानिए, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। cos 5 का फार्मूला होता है, cos 5 तो है लेकिन sin 5 निकालना पड़ेगा क्योंकि sin b की जरूरत पड़ेगी, sin b को ही sin 5 लिख ले रहे हैं। तो sin 5 लिख लेंगे कितना sin 5 वाला फार्मूला होता है 1 - का cos स्क्वायर 5। तो cos 5 कितना है 12/13, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 - 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा
कितना 13 का वर्ग होता है 169 अपॉन 144 अपॉन 169। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे साइन फाइव चल रहा है भाई, ठीक है, साइन फाइव चल रहा है। तो देखिए 169 से 144 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा आपका 25, ठीक है। तो 25 अपॉन 1/69, ये रूट में है सब। तो देखिए तब रूट से निकलेगा तो हो जाएगा 5/13, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये निकल आया कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए मान लीजिएगा। देखिए यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा थीटा प्लस 5, क्योंकि थीटा प्लस 5 में निकला है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस 5। तो कॉस थीटा प्लस 5 का क्या होगा, कॉस थीटा कॉस 5, कॉस थीटा कॉस 5 माइनस का साइन थीटा साइन 5, ठीक है गाइस। तो देखिए कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा आया हमारा 4/5। तो लिख लीजिएगा। बताइए हम लोग कैसे पता करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 होता तो 10, लेकिन यहाँ फार्मूला बनना है कॉस ए और प्लस का कॉस बी, तो हमने फार्मूला लगा दिया इसी वे में। तो कॉस थीटा कितना है 4/5 और साइन थीटा है 3/5, ठीक है। कॉस थीटा 4/5 और कॉस 5 कितना है गाइस, कॉस 5 है 12/13, ठीक है, 12/13 और कॉस यहाँ पे लिखिए 12/13। तो देखिए कॉस थीटा है 4/5, कॉस 13 है 12/13 और देखिए साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 3/5, साइन 5 है हम लोगों का 5/13। यहाँ पे लिखिए 3/5 और यहाँ पे लिखिए 5/13, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 65 यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, तो देखिएगा अभी करना है, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी लग रहा है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15/65, ठीक है। तो 65 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा 45। देखिए गाइस देखिए 65 एलसीएम आ गया तो आ गया 48 माइनस का 15, तो यहाँ पे बचा हमारा 30 कितना 33 बचेगा। 48 से 15 जाएगा, यहाँ पे 65। तो ये कितने का फॉर्मूला बना, ये कॉस थीटा प्लस 5 का लगाया क्योंकि इसमें a प्लस बी थे। तो देखिए इंग्रेडिएंट चेंज करने पड़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो हमारा आ गया कॉस इनवर्स, मान लीजिएगा इससे, तो कॉस इनवर्स आ गया 33/65, क्योंकि कॉस में सारा फार्मूला था इसलिए। कॉस थीटा हमने माना ऐसे, मान लीजिए ऐसे कॉस थीटा था 13/65, तो मान लीजिए कॉस इनवर्स 33/65। इज दैट क्लियर, फाइनल आंसर हो गया। और कोई प्रॉब्लम हो, देखिए आया फार्मूला, ये कॉस ए कॉस बी का बन रहा था गाइस, इसलिए कॉस में ही लाना था, इसलिए हमने ये फार्मूला का यूज किया, ये फार्मूला लगाया तो ये आ गया। और देखिए ये नहीं आया समझ में कि कॉस इनवर्स कहाँ से आ गया, देखिए सारा फार्मूला कॉस में चल रहा है, तो देखिए कॉस में चल रहा है तो कॉस, ठीक है। तो कॉस लिखते जाइए, कॉस इनवर्स लिखते जाइए, कॉस इनवर्स। तो हो गया कॉस इनवर्स 35। और या अगर आप कॉस थीटा भी मानते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 33/65, तो कॉस इनवर्स बराबर हो जाता 33/65। इज दैट क्लियर। देखिए तो इसे समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉस में लिख रहे हैं तो कॉस थीटा लिखते जाइए, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 35/65, ये हो गया भाई। इतने देखिए ये क्वेश्चन होता है ना वैल्यू निकालने वाला, ये पक्का आता है, इसमें आप 100 में 100% लिखवा लीजिएगा, 2 नंबर का तो आएगा कम से कम। और इसमें इतना हार्ड भी नहीं है, आपको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकालना, ये तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग बता दिया, ये बता दिया मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा कि मैं करती थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे जो स्टडी कराने का तरीका है वो कैसा लग रहा है। और हो सके तो इनको 1 या 2 बार नहीं 10 या 15 बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको बस देखने से पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। और यही गिने चुने क्वेश्चन है, बुक्स के बाहर नहीं आता है। एनसीईआरटी में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं। और यूपी बोर्ड है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप चाहो तो टॉप कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप पासिंग मार्क भी ला सकते हो, आप टॉप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो मेरा जो काम था, मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा रही हूँ।
देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया, सेकेंड बताया, थर्ड बताया, फोर्थ और फिफ्थ बहुत इजी वे में बता दिए। और देखिए आपको ये आगे की बात रही, ये दिखा देती है, ये फिफ्थ तक बता दिया, 6, 7, 8 ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये बन जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत फिर से कहूँगी।